गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। ये कहावत मैंने आपसे 2 दिन पहले भी साझा की थी। क्या यही आज की सियासत में अब पूरी तरह फिट हो चुका है, जहां अजीत पवार ने पहले चाचा शरद पवार को नेता, गुरु, मार्गदर्शक, पार्टी का चेहरा सब कुछ बताया और फिर करीब 6 दशक की राजनीति का अनुभव रखने वाले शरद पवार के सियासी फैसलों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। अजीत पवार 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर खुद शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने के फैसले की कहानी सुनाकर राजनीति का पाठ अब न पढ़ाने की दबे शब्दों में सलाह देते हैं। अजीत पवार कहते हैं कि 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर चाचा ने अलग पार्टी बनाई, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, हमने पवार साहब की बात मान ली। अजीत पवार याद दिलाते हैं कि 2004 में एनसीपी के विधायक ज्यादा थे। विलासराव देशमुख ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन शरद पवार ने 4 विभाग ज्यादा लेकर मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया। चाचा के उस फैसले को भतीजे अजीत कटघरे में खड़ा करते हैं। अजीत पवार याद कराते हैं कि 2014 में उन सबसे शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे। 2017 में बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले थे, लेकिन शरद पवार ने शर्त रख दी कि शिवसेना नहीं रहेगी। बीजेपी ने कहा कि 25 साल पुराने साथी को हटा नहीं सकते, जबकि 2019 में एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बना ली। इसीलिए अजीत पवार अपने चाचा के इस फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। अजीत पवार ने यह भी याद कराया कि 2023 में पवार साहब ने कहा कि 83 साल का हो गया हूं, रिटायर होना चाहता हूं। वो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अजीत पवार कहते हैं कि वो तैयार थे, लेकिन फिर शरद पवार ने यू टर्न क्यों लिया? चाचा पर भतीजे के सवाल आए तो बेटी ने मन से कह दिया, पिता पर नहीं जाना। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण ची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। हा निर्णय आणि ही जबाबदारी आज आपल्या सगळ्यांवर। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। मला अजून ते शब्द आठवत आहेत। मला तेव्हा वेदना होत्या। 4-5 वर्षापूर्वी अजून मन थोडंसं हळू होतं, आता जरा घट्ट झाले। त्याच्यामुळे ज्यांनी घट्ट केलंय त्यांचे मनापासून आभार मानते। अपने बड़े भाई जिन्हें सब महाराष्ट्र में दादा कहते हैं, उनकी बगावत के बाद भी सुप्रिया सुले कहती रही कि भाई का सम्मान रहेगा, लेकिन जब लकीर पिता को बुजुर्ग बताते हुए रिटायर होने के लिए कहते चचेरे भाई ने तोड़ी, तो बहन भी बोल पड़ी, बाप पर नहीं जाना। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। 2 दिन पहले की बात है, जब चचेरे भाई ने शपथ ले ली थी, तब भी सुप्रिया सुले यही कहती नजर आई कि दादा को लेकर रिश्ते नहीं बदलने वाले। गैरसोय होत असेल तर हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। नाराजगी और विचार, एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है, उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। लेकिन अब घड़ी रिश्तों की, राजनीति की और पवार परिवार की बदल चुकी है। जो कांटे घड़ी के साथ थे, वो कांटे अब बनकर चुभने लगे। यही वजह कि अजीत पवार भरे हुए मंच से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने ये जाहिर करना नहीं भूलते कि सुप्रिया सुले को शरद पवार ने सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उनकी बेटी हैं और मैं उनका नहीं बेटा। का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची? आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची?
आहे. मी सुप्रियाशी बोललो, अगं सुप्रिया, आपण एका घरातली एका कुटुंबातली आहोत, लहानाची मोठे झालोत, काहीतरी सांग. ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं. असा कसला हट्ट आहे का? आमचा आदर आहे, मी म्हणतो खरंच आदर आहे, पण हे कुठंतरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण कळलं पाहिजे. दरार धीरे धीरे अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि सिर्फ विधायक, सांसद और कार्यकर्ता ही नहीं बटे, रिश्तों में बंटवारा बड़ा हो चुका है, सिर्फ पवार परिवार के भीतर नहीं. छगन भुजबल को देखिए, जो अब अजीत पवार के साथ मंच पर है. ये 30 साल पहले शिवसेना से बगावत करके पहले कांग्रेस में आए, फिर शरद पवार ने इनकी राजनीति की डूबती उतरती नाव को संभाला, एनसीपी में बुलाया. भ्रष्टाचार के आरोप में भुजबल 2 साल जेल में रहे. पवार हर जगह इनके लिए ढाल बनते रहे. अब ये भतीजे अजीत के साथ हैं और शरद पवार की उम्र का हवाला देते हुए कहते हैं कि राजनीति में इनका अनुभव भी शरद पवार से कम नहीं. हमने जो कुछ कदम उठाए हैं, सुबह उठे और चल गए, ऐसा तो नहीं हुआ. पवार साहब के अगर कुछ 57-58 साल हो गए हैं, तो हमारे भी 56 साल जो है पॉलिटिक्स में हुए, कुछ कदम तो हमने भी उठाए होंगे. तो ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन में जाएगी आखिर? जाएगी. क्या यही वजह है कि जो तस्वीर शरद पवार खुद सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, उसके भीतर दिखती इस तस्वीर पर गौर करिए. शरद पवार के सामने खड़े कार्यकर्ता के हाथ में एक फोटो है जिस पर लिखा है बाप तो बाप रहेगा, और शरद पवार की फोटो इसके साथ. शरद पवार गुट यही बताना चाहता है कि उम्र भले हो जाए, लेकिन राजनीति के जंगल में सत्ता का शिकार करना जिनसे सीखा, वो शेर बूढ़ा नहीं हुआ है. काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय. अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले. अब शरद पवार भी महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं. दौरा राज्य का अजित पवार भी करने वाले हैं. शरद पवार पहले कह चुके हैं कि उन्हें ऐसी बगावतों की आंधियों को झेलने की आदत है, लेकिन इस बार की बगावत आंधी नहीं, क्या तूफान है, क्योंकि सिर्फ विधायक सांसद नहीं, इस बार पार्टी तक बगावती तूफान में हाथ से उड़ जाने का डर शरद पवार के सामने है.